नमस्कार। आपकी बात पयोधी के साथ में आज एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ और आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज बात होगी हम सबके दिमाग के बारे में, जो आधा टाइम तो खराब ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप इतने स्ट्रेस में रहते हैं, कभी ऑफिस का स्ट्रेस, कभी घर का स्ट्रेस, कभी पर्सनल लाइफ, तो कभी कुछ और। तो आपको अपने ब्रेन को कैसे रखना है हेल्दी, इसी पर होगी बात। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि हम सब जानते हैं कि हम सब स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन इसलिए आपको अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए, ताकि आपका दिमाग अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जीवन में जो आप करना चाहते हैं। ये बात हम बड़ों से सुनते आए हैं और हर रोज ये बात सुनते हैं, और मैं भी ये बात आपको हर दूसरे दिन बोल ही देती हूँ। लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अपने ब्रेन को कैसे हमें हेल्दी रखना है, तो इस पर जो हमारी थोड़ी सी रिसर्च है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो कुछ एक्सपर्ट्स ने भी हमें बातचीत में बताया कैसे हमें अपने मस्तिष्क का ख्याल रखना है या फिर उसे स्वस्थ रखना है। तो सबसे पहला तो ये मानसिक व्यायाम करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि ये वाला व्यायाम कैसे होता है? तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने आप को मेंटली हेल्दी रखने के लिए आपको किताबों को पढ़ना चाहिए। कहते हैं ना कि किताबें हमारे अकेलेपन का साथी होती हैं, किताबें हमारी खुशी का साथी होती हैं, हमारे दुःख का साथी होती हैं, या कि यानी कुल मिलाकर वो हमारे अकेलेपन का और हमारे सबसे 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 लॉयल फ्रेंड अगर कोई होता है तो वो किताबें होती हैं। अगर आपको पढ़ने की हैबिट है तो इससे अच्छी एक्सरसाइज़ आपके दिमाग के लिए कुछ नहीं हो सकती। और अगर आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है तो आप इस हैबिट को डेवलप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी निराश नहीं करेगी। उसके अलावा जैसे आपको याद है हम लोग बचपन में पहेलियों का गेम खेला करते थे, और अब तो कितनी अखबार में जब आती थी तो हम उसको सॉल्व करने लग जाते थे, फिर वो मैथमेटिकल हो या फिर वर्ड कंस्ट्रक्शन हो या कुछ भी हो। तो ये दोबारा किया कीजिए। आजकल तो ऐसे बुक्स आते हैं, टेक्स्ट बुक आते हैं, और ऐसे बहुत सारे गेम्स भी आते हैं जो कि हमें लगता है कि ये बच्चों के खेल हैं क्या, लेकिन वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसमें आप सोचिए आप कितना डेडिकेटेडली आप उसमें जुट जाते हो करने के लिए। आप सारे आसपास का जो स्ट्रेस है कुछ पलों के लिए भूल जाते हो और आप उसी को सॉल्व करने में लग जाते हो। तो एक बार ये भी ट्राई कीजिए, पहेलियों को सुलझाना सीखिए। कैसी भी पहेली हो, आप अपना दिमाग उस तरफ लेकर जाएँगे, तो आप बाकी जो आपकी लाइफ का स्ट्रेस है, जो आपको बहुत मेंटली परेशान करता है, कुछ समय के लिए जब आप उससे दूर होंगे, तो आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को हेल्दी कर पाएँगे। नई भाषा या वाद्य यंत्र ज़रूर सीखें। अगर आपको लगता है कि आपकी जो रुचि है वो किसी दूसरी भाषा में है, तो आप मल्टीपल लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। वो आपके लिए एक नया अनुभव होगा, वो आपको अपने विचारों के आदान-प्रदान करने का एक नया ज़रिया देगी, और सबसे बड़ी बात आपको एक नया माहौल मिलेगा। और आप अगर आप हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो आप 2 भाषाओं में सोच पाते हैं, फिर आप उस अन्य भाषा में भी सोचने का हुनर आपके पास होगा। तो ये भी आपकी एक मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज के जैसा है, जो कि इससे दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं, कनेक्टिविटी बनती है। अगला क्या है, नियमित शारीरिक व्यायाम करें, यानी आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी जो आपकी मेंटल ग्रोथ पर, आपके ब्रेन पर, आपके स्ट्रेस पर बहुत असर डालेगा, यानी कि बहुत फायदेमंद होगा। तो आप ये सोचिए कि आपको लगभग हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तो वॉक ज़रूर करनी है। आपको योग या फिर आपको दौड़ना है, आप रनिंग कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है और इससे आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रांग होता है। संतुलित और पोषणायुक्त भोजन करें, मतलब पौष्टिक आहार खाएं। आपकी थाली ये तय करती है कि आपका जो दिमाग है वो कैसा होने वाला है, आपका शरीर कैसा होने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका मन कैसा होने वाला है। अगर मन अच्छा है तो दिमाग यानी ब्रेन अच्छा रहेगा, और अगर ब्रेन भी अच्छा है तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। तो अपनी थाली को आप संतुलित करें, जिसमें आप फल, सब्जियां, कोशिश करें कि आप वेज खाना, खाना है उसकी तरफ आप ज़्यादा अपना झुकाव रखें। और इम्पॉर्टेंट बात, अपने ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमेशा चेक करवाते रहें, क्योंकि ये आपके ब्रेन पर बहुत असर डालता है। किसी को जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है या फिर शुगर बढ़ा होता है, तो हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा इस इन सब का जो कनेक्शन है वो हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आगे चलकर ये दिमागी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा आपको शराब से बचना होगा।
आपको धूम्रपान से बचना होगा। ये तो बहुत स्वाभाविक है। ये जो मैं चीज़ें आज आपको बता रही हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ, ये एक रिमाइंडर के तौर पर है। हमारे आस-पास के लोग जब हमें रिमाइंड कराते हैं तो हमें लगता है अच्छा ठीक है, मान लेंगे। जब घर में माँ कहती है मान लेंगे, पापा कहते हैं मान लेंगे, दोस्त कहते हैं मान लेंगे। तो फिर अगर हम आपको एक प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कह रहे हैं तो मान लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कैसे ज़्यादा शराब जो है वो हमारे दिमाग की जो मांसपेशियाँ हैं उन्हें सिकोड़ देती है। मतलब क्या करती है? सिकोड़ देती है, मतलब उनको एकदम श्रिंक कर देती है। तो उससे ये होता है आपकी सोचने की क्षमता, आपका जो आपके इनोवेशन जो होते हैं, वो सब सिकुड़ कर रह जाते हैं। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है, अगर आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आप एक अच्छी नींद लें। लगभग 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। मौका मिले तो लोग तो 10 घंटे की नींद भी कहते हैं, लेकिन 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लें। इससे क्या होता है, आपकी जो यादें हैं वो सुरक्षित रहती हैं। जब हम कम सोते हैं, एक्सपर्ट ये कहते हैं कम सोने से आपकी जो मेमोरी होती है वो वीक होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेमोरी के अंदर जो आपकी यादें फीड होती हैं उस पर असर पड़ता है। धीरे-धीरे वो आपकी मेमोरी से ओझल होने लगती हैं, यानी कि वैनिश्ड होने लगती हैं। और अगर आपका दिमाग स्वस्थ है तो वो उन यादों को खुद रिपेयर करेगा, यानी वो उन्हें कभी भी आपके माइंड से डिलीट नहीं होने देगा। अगर कभी ऐसा होता है तो वो फिर आपको एक सडनली एक ऐसा क्लिक देगा जिससे आपके दिमाग में वो जो यादें हैं वो फिर से वैसी ही तैरने लगेंगी। और अपने आप को आप संभालना सीखिए। अगर आपके जीवन में कोई तनाव है ना, तो आपके विल पावर, आपका अपना जो व्यक्तित्व है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दिमागी तौर पर इतने परेशान ना हो कि इसके साइड इफेक्ट्स आपको आने वाले समय में झेलने पड़े। यानी आप मेडिटेशन कीजिए, वही बात आप योग कीजिए। और अगर आप लगातार दिमागी काम कर रहे हैं तो आपकी जो कार्य क्षमता है उस पर इसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए आपको जो व्यायाम है वो आपको करना, व्यायाम बहुत ज़रूरी है दिमागी तौर पर। और आपको ये पता होना चाहिए कि अपने तनाव को आपको कैसे डील करना है। हालाँकि ये उम्र के साथ आता है, लेकिन अगर ये जितना जल्दी आ जाए, जितना जल्दी आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ये उतना बेहतर होगा। अपने सिर को सुरक्षित रखें। जैसे जब आप राइड करते हैं तो आप हेलमेट ज़रूर पहनें। उसके अलावा आप कहीं गिरते हैं, अपने आप को सँभालिए, कहीं आपका सिर किसी जगह पर ना लग जाए। और अगर ऐसा है तो आप उसको सावधानी उसमें बरतिए, उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि लगातार जो इस तरह की चोट हैं, जब सर में लगती हैं तो उससे जो क्या होता है, इससे हमारी जो स्मृति है वो जुड़ी होती है और वो लोप होना शुरू हो जाती है। सामाजिक संपर्क बनाए रखें। आप ना एक्टिव रहें, अपना सोशल सर्कल बनाएँ। उसमें क्या होगा, जब आप सोशल सर्कल बनाएँगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप लोगों से बातचीत करेंगे, आपके दोस्त परिवार से आप जुड़े रहेंगे, तो उसमें मेल-जोल में आपका जो दिमाग है वो एक्टिव रहेगा, इमोशनली बहुत एक्टिव रहेगा। और अगर आपका दिमाग इमोशनली एक्टिव है तो वो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा, प्रैक्टिकल भी बनाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि कम मात्रा में एस्पिरिन लेने पर विचार करें, ये बहुत हानिकारक है। कुछ रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर्स की सलाह लें, और कोई भी जो ऐसी एस्पिरिन है उसको अपने आप से बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके दिमाग पे, ब्रेन पर सीधा असर डालेगी। तो आज का जो ज्ञान था उसमें बस इतना ही। आपको ये ज्ञान कैसा लगा, क्या आपका ज्ञानवर्धन भी हुआ, नहीं हुआ, मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। कल फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। आप ही की बात।